आप देख रहे हैं अक्ष इंडिया न्यूज, जो कराता है खबरों से रूबरू। सर्वप्रथम मैं आप सभी का, भाई दिलीप भाई का, पंकज गुप्ता जी, सौरभ जी, हमारे रमेश भाई जो पहले से 1 साल पहले कांग्रेस छोड़ करके यहाँ पर आए थे, उन्होंने कई बार मुझे कहा भी कि बागड़ी जी आप कांग्रेस में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आप जैसे व्यक्ति की आम आदमी पार्टी को जरूरत है और वहाँ आप जनता के लिए सेवा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष करते रहे। लॉकडाउन का समय आया, राजेश भाई खड़े हैं, साप्ताहिक बाजार के नॉर्थ दिल्ली के प्रधान हैं, और कोरोना काल में जब बाजार बंद हुए तो ये लोग बड़े हैरान और परेशान थे, आत्महत्या करने के कगार पर थे। हम लोगों ने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते रहे कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, और हम कांग्रेस के नेताओं से कहते रहे कि इन गरीबों का हनन हो रहा है आला कमान को, लेकिन वो बड़ी ऐसी रूम की राजनीति करते हैं। ऐसे ही हम दिव्यांगों के लिए पूनम जी ने काफी लड़ाई लड़ी सदन के अंदर। अकेली पार्षदा खड़ी थी दिल्ली के अंदर जो है एमसीडी, जबकि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया है, उसमें विकलांगों को खोखा देने का प्रावधान है, लेकिन एमसीडी वाले दे नहीं रहे। और हम कांग्रेस में कहते रहे कि इस बात की लड़ाई को लड़िए, लेकिन कांग्रेस के लोग गरीबों की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। आखिर बहुत ही दुखी मन से हमने कांग्रेस को छोड़ा, और हमें लगा, भाई रमेश जी ने भी हमें कई बार कहा, और जब भी हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ देखते हैं, नेताओं की तरफ देखते हैं, जो उनका साधारणपन है और बहुत ही काबिल तारीफ है, और जो केजरीवाल जी और जो दिल्ली के अंदर हमारे डिप्टी जो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सभी विधायक जो साधारणपन उनका जो सरकार का दिखता है, आसानी से उनको मिल लेना और उनकी बात को सुनना। हमने अक्सर ये देखा कि जब कांग्रेस का भी शासन था तो शिकायतें जब भी कमियां होती थी हम लोग करते थे, कभी जवाब प्राप्त नहीं होता था, कभी फोन पर नहीं आता था। लेकिन हम सबसे ज्यादा सरकार से इस बात से प्रभावित है कि अगर हमने कोई शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई होती है, और हमसे पूछा जाता है, एक आम आदमी से पूछा जाता है कि आपका काम हो गया है, आपकी कंप्लेंट को बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक सकता है तो भाई वो अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते हैं, आम आदमी पार्टी। और ये हमारे भी मन में बात आई है, हमने देखा है कि ये लोगों की मजबूरी थी कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस को लेकर के आते थे, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं था। जिस जिस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तीसरी पार्टी का उदय हुआ है, उस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का खात्मा हुआ है। अभी मैं और पूनम जी हरिद्वार भी हम गए थे, और हम वहाँ ई रिक्शा में भी बैठे, दुकानों में भी हम गए, तो वहाँ लोगों का सबका हमें बधाई देना चाहता हूँ कि हमने वहाँ 50 लोगों से पूछा तो 50 में से 50 लोगों ने ये कहा जी बीजेपी बिल्कुल साफ होगी। हमने कौन आएगा, बोला झाड़ू आएगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पूरा देश केजरीवाल जी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को, उनके कामों की प्रशंसा करते हुए पूरा देश केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और हम सब संगठन में रहकर पूरी मेहनत करेंगे। जो जिम्मेदारियां हमें दी जाएंगी हम उसे बाखूबी निभाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमें बहुत बहुत धन्यवाद। बादली विधानसभा से जो जहांगीरपुरी वार्ड है, वहाँ से हमारी कांग्रेस की पार्षदा हैं, वर्तमान पार्षदा हैं बहन पूनम बागड़ी जी। मैं पूनम बागड़ी जी का और इनके सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इनके साथ अश्विनी बागड़ी जी जो सदस्य हैं, पूनम जी, अश्विनी बागड़ी जी सदस्य दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजेश गुप्ता जी अध्यक्ष साप्ताहिक बाजार नॉर्थ दिल्ली, विनोद तोमर जी सदस्य टाउन वेंडिंग कमेटी, मुद्दी भाई महासचिव यूथ कांग्रेस वार्ड नंबर 21, साबिर अली भाई महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नरेंद्र गर्ग जी अध्यक्ष बीसी ब्लॉक मार्केट एसोसिएशन, अरुण कुमार जी अध्यक्ष जहांगीरपुरी रेहड़ी पटरी यूनियन। ये तमाम लोग पूनम जी और अश्विनी जी के साथ आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके जुड़ने से, इस कुनबे में शामिल होने से ये कुनबा न सिर्फ बड़ा होगा बल्कि मजबूत होगा, और आने वाले निगम के
चुनाव को जीतने के लिए जो भी प्रयास दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी संगठन द्वारा किए जा रहे हैं, उस प्रयास को मजबूती मिलेगी। हम सब सामूहिक तौर पर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मैं दिल से इन सभी साथियों का, पूनम जी का, अश्विनी जी का, उनके साथ आए सभी साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, डॉक्टर पुनप्रीत सिंह जी मेरे साथ हैं और एक तो सिखिज्म के ऊपर इनकी स्कॉलरी होल्ड है और इन्होंने गुरु नानक के संदेश को किस प्रकार से मैनेजमेंट और बिजनेस में उपयोग में लाते हैं, दैट इज व्हाट ही हैज रिटन अ बुक अबाउट। तो मैं इनका स्वागत करता हूं। ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे शिरोमणि अकाली दल में, उसके बाद जागो पार्टी बनी, जागो पार्टी में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट यूथ रहे ये। तो इस प्रकार के बैकग्राउंड के साथी डॉक्टर पुनप्रीत सिंह जी हैं, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल जी की पार्टी में। और बहुत यंग कशिश घई हैं जो कि यूथ के वाइस प्रेसिडेंट रहे बीजेपी से, हमारे मालवीय नगर मंडल से। और पुनप्रीत जी के साथ भी और कशिश जी के साथ भी काफी संख्या में क्षेत्र के उन पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ वॉलंटियर्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ता भी हैं, स्टेट लेवल कार्यकर्ता भी हैं, सभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन साथियों ने इस पार्टी को चुना। तो और नाम रह गया, वो पायल गुप्ता जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट रही, बहुत गहरे तक इनका साकेत में होल्ड रहा है, RWS में हर तरफ। तो मैं उनका भी आज के दिन, मतलब सामाजिक भी लोग भी, राजनीतिक लोग भी, सब आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं क्यों करना चाहता था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। मैं बीजेपी से काफी सालों से, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर बीजेपी संघ सबसे जुड़े हुए। आज मैंने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन करी, जब ये आम आदमी पार्टी सरकार में आई तब से मुझे पता लगा कि एमएलए का घर कहाँ पे है। पहले हमें एमएलए का घर नहीं पता लगता था। आज रात को अगर मेरे को 11 बजे कुछ काम है, मैं सीधा एमएलए के घर जाके नॉक करके बोल सकता हूँ, चाहे मैं बीजेपी से हूँ, चाहे मैं कांग्रेस से हूँ, मैं कोई भी पार्टी से हूँ, पर मैं एमएलए को पूछ सकता हूँ। तो जब एक नॉर्मल इंसान के अंदर एक पावर आती है कि आप एमएलए से कोई काम करवा सकते हो, जो उनके हित में है, जो वो काम कर सकते हो और वो काम हो जाए सड़क के ऊपर, तो उसका जो आपका रोल है और इम्पैक्ट है आपके ऊपर बहुत ज्यादा